रात के 1 बजे एक ऑरेंज कलर की ऑडी कार मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर 2 जवान लड़कियां बैठी थीं। एक गाड़ी चला रही थी तो दूसरी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अंतरा, अब बताएगी भी, ऐसा क्या हो गया जो रात के 12 बजे तुझे घर से बाहर निकाल दिया गया? तन्वी कश्यप, जो गाड़ी चला रही थी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अंतरा आहूजा से पूछा। अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए दूर जगमगाती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो कर सूज गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहती थी, लेकिन तन्वी का सवाल सुनकर उसे आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आ गईं। अंतरा की जिंदगी में सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में उसके एक टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया था, जिसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब ये था कि अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। ये पढ़कर अंतरा की लंबी और कोमल उंगलियों से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गया। अंतरा का शरीर सुन्न पड़ गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हो रहे कोलाहल के बावजूद अंतरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए पुतले की तरह वहीं खड़ी रही। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, मैंने तो पहले ही कहा था, जरूर तेरे में ही कोई खोट है, इसलिए 4 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। ये आवाज अंतरा की सास मधु आहूजा की थी। ऐसे वक्त में अंतरा को दिलासा देने के बदले वो अंतरा को खरी खोटी सुना रही थी। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो हमें तू मिली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जा रहे लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन मधु आहूजा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपनी दुखी आवाज में कहा, मम्मी जी, घर चल के बात करते हैं। अंतरा की इस बात पर मधु ने गुस्सा होते हुए कहा, क्यों, शर्म आ रही है? इतने समय से मुझे दादी नहीं बना पाई, तब तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी? अपनी अभागी किस्मत पर अंतरा ठीक से रो भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही उसकी सास ने उसे जलील करना शुरू कर दिया था, वो भी दुनिया के सामने। वहां से आते जाते लोगों की घूरती नजर अंतरा को और शर्मिंदा कर रही थी। अचानक उस भीड़ में अंतरा को एक परिचित चेहरा उसकी तरफ आता दिखा। उस चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके नजदीक आते ही अंतरा खुद को रोक नहीं पाई और उससे लिपट गई। वो आदमी अंतरा का पति रुद्र आहूजा था। अंतरा ने रुद्र के सीने से लगकर रोते हुए कहा, रुद्र, मेरा रिपोर्ट। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। अंतरा रुद्र से लिपटी हुई थी, लेकिन रुद्र ने अंतरा की पीठ पर अपने हाथ भी नहीं रखे थे। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। रुद्र ने अंतरा की नाजुक कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से दूर किया और अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मां, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब तक मधु आहूजा अंतरा पर गुस्सा थी, लेकिन रुद्र की बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी। सच? माता रानी की बड़ी कृपा। मधु ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की। अंतरा को समझ नहीं आया कि दोनों क्या बात कर रहे थे। अंतरा रुद्र से पूछे कि वो कौन से रिपोर्ट की बात कर रहा है। उससे पहले रुद्र के पीछे से एक दूसरी जवान औरत आकर उनके साथ खड़ी हो गई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजन। उसके आते ही मधु ने गायत्री के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है। आखिर वही तो मेरे रुद्र का वंश आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर अंतरा के ऊपर बिजली गिरी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजन, जिसे वो सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी, उसी ने उसके पति के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। अंतरा की आंखों में खून उतर आया और उसने गायत्री को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा, तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म भी नहीं आई? लेकिन गायत्री तक अंतरा का हाथ पहुंचे उससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़कर झटक दिया और अंतरा से कहा,
खबरदार, जो गायत्री को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि इस नाजायज रिश्ते में वो भी तो बराबर भागीदार था। अंतरा ने गुस्से से रुद्र और गायत्री से पूछा, तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? अंतरा के सवाल का जवाब देते हुए मधु ने उसे कहा, तुम्हें यह पूछने का हक किसने दिया? तुम्हें हमारे परिवार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मधु की बात सुनकर अंतरा ने पूछा, तो क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूं? अंतरा को जवाब देते हुए मधु ने कहा, नहीं, तो कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने तुझे जबरदस्ती मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। धीरे धीरे मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके पास लोग इकट्ठा होने लगे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ रुद्र आहूजा को ऐसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वो हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए मधु आगे और कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने कहा, माँ, घर चलते हैं, गायत्री को आराम करना जरूरी है। अंतरा के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वो भी दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो सब हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंचे। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा ने बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि रुद्र ने रूखी आवाज में उसे कहा, तुम टैक्सी ले लो, गाड़ी में जगह नहीं है, गायत्री के लिए कंजस्टेड हो जाएगा। अंतरा ने देखा कि 7 सीटर रेंज ओवर गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, फिर भी उसके लिए जगह नहीं थी। गायत्री ने अंतरा से कहा, सॉरी अंतरा, वो क्या है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में मामला थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहता, बुरा मत मानना। इतना बोलकर गायत्री ने दरवाजा खींचकर बंद कर दिया और गाड़ी वहां से निकल गई। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं। जो गायत्री अभी उसे ज्ञान देकर गई थी, वो ये भूल गई थी कि अंतरा ने खुद की पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था और यहाँ तक कि उसे विदेश पढ़ने भी भेजा था। गायत्री अंतरा के मामा की लड़की थी। दरअसल अंतरा के माँ बाप नहीं थे, उसे उसके 2 मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए अंतरा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके मामाओं ने उस पर एहसान किया है। अंतरा हॉस्पिटल के बेसमेंट से बाहर आई। वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू किया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को भी ये बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे छोड़कर चला गया था। वैसे भी 4 साल की शादी में अंतरा से उसका बर्ताव हमेशा से रूखा ही रहा था। रुद्र के दादाजी काफी बीमार रहते थे और मरने से पहले वो रुद्र और अंतरा की शादी होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ रुद्र भी दादाजी को मना नहीं कर पाया था। रुद्र के दादाजी जब जवान थे, उस समय से उनका बांद्रा के पाली हिल इलाके में बंगलो था। वहां के चढ़ाव चढ़ते हुए अंतरा की हालत खराब हो गई। आहूजा निवास हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी अंतरा को घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब अंतरा घर पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र और गायत्री सोफे पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और मधु गायत्री के लिए फ्रूट्स काट रही थी। अंतरा को आता हुआ देखकर मधु के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिर से गुस्सा आ गया और उसने अंतरा से कहा, तेरे में कोई लाज शर्म है या नहीं? कहा था ना तुझे कि इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मधु आगे कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, माँ रुकिए, मैं बात करूंगा। इतना कहकर रुद्र ने गायत्री से कहा, तुम माँ से बातें करो, मैं अभी आया। फिर रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। वो दोनों पहले माले के अपने बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही बेडरूम में साथ में रहे होंगे, क्योंकि रात में भी ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था। बेडरूम में पहुंचते ही रुद्र ने सिगरेट जलाई और अंतरा से कहा, अपनी शर्तें बताओ। अंतरा को रुद्र की बात समझ नहीं आई और उसने पूछा, क्या? रुद्र ने कहा,
डिवोर्स के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे भी पैसों के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी ना? रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई थी। उसने रुद्र से कहा, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और दादाजी की भी आखिरी इच्छा यही थी। अंतरा की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से कहा, बस करो। मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए दादाजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दादाजी भी रहे नहीं, इसलिए अब उनका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम बस बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंतरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन बह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में ही जम गए थे। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़ते हुए अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। ये देखकर अंतरा ने रुद्र से कहा, तुम 4 सालों में मुझे बिल्कुल समझ नहीं पाए। रुद्र ने चेकबुक से चेक फाड़ते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। इस चेक में जो भी अमाउंट भरना है भर लेना और मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा। और कल फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स की प्रोसीजर शुरू करनी है। इतना कहकर वो अंतरा के मुंह पर चेक फेंक कर चला गया। उसके पीछे बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंतरा को ऐसा लगा जैसे कि उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाजा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। अंतरा दीवार